ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखो इसमें क्या भाग करना है, नीचे 7 से 9 में भाग तो लग जाएगा ना, एक बार में लग जाएगा। तो देखो ये हो गया ना, ये 7/9 एक उचित भिन्न हो गया। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुमित ज्ञान क्लासेस। तो स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 का। तो मैं ऋतिक सर जैसा पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ बदलाव करने के लिए हो तो आप कमेंट करें। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है आपको एक्सरसाइज 2.3 का। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 को के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइड 3/4। 12 डिवाइड 3/4 आपको समझ नहीं आएगा तो आप पहले थ्योरी जाके देखिए 2.3 का, मैंने डाला हुआ है इसी चैनल के पेज पर, तो जाके देखिए। तो देखिए आज पहले हम देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 12 डिवाइड 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये 12 का 12 डिवाइड है, इसे हम गुना में लिख लेंगे। और राइट साइड वाला व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। और फिर ये 3 से ये कट जाएगा 4 बार में। फिर 4 से 4 गुना हो जाएगा कितना, 60। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो दूसरा है हमारा 14 डिवाइड 5/6। दूसरा है हमारा 14 डिवाइड 5/6। ठीक है। तो देखो 14 राइट साइड को हम पलट देंगे, राइट साइड को पहले गुना में लिख के राइट साइड को पलट देंगे। 6/5 कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा, तो सीधा हम गुना कर देंगे। 14 6 जा 45 20, 45 20, 14 6 जा 6 7 8, 14 6 जा 84, 84/5 ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तो देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यानी कि सी है हमारा 8 डिवाइड 7/3। 8 डिवाइड 7/3। तो हम पहले पलट देंगे। 8 भाग है तो गुना में, 7/3 है तो 3/7, और फिर 8 3 24/7। ओके। तो अब देखते हैं अब डी में दिया हुआ है पूर्णांक में 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है। तो पहले इसे मिटा लेते हैं। इतना समझ में आया? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है। इतना आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ABC हो गया था। डी हमारा क्या कह रहा है, क्या नहीं 4 डिवाइड 8/3 एक है। एक क्वेश्चन ये है 4 डिवाइड 8/3। तो 4 गुने 3 देखो ये पहले है 4 है भाग में, तो इसे हम पहले गुना में पकड़ेंगे। तो भाग है तो इसको हम गुना में लिख दिए। 8/3 है तो 3/8 लिख दिए। और ये देखो ये कट जाएगा इधर, 4 से एक बार में और 4 से 2 बार में। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसलिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो देखिए आप 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो बटा 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं ई नंबर, ई पे। ABCD ई 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3। 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है। 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3, 3 भागा 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है। तो देखो 2 पूर्णांक ये जो है ये मैंने आपको बताया था। देखो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है ये इसमें गुना हो जाता है। ठीक है, इसमें गुना हो जाता है और ये इसमें प्लस हो जाता है। तो पहले कर लेते हैं हम 3 गुना 6 और 6 में 1 7।
तो 7/3 लिख देंगे हम लोग। 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 1 7, 7 लिख दिए। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद जो बटा में है वो सो लिख दे। ये हमारा पूर्णांक का सॉल्व हो गया, समझे। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग वैसे ही करेंगे। तो देखो 3 को पहले 3 लिख देंगे, डिवाइड है गुना में लिख देंगे, गुना में नहीं लिखेंगे, पहले पूर्णांक को हम बटा में चेंज कर लेंगे तो भाग का भाग हो जाएगा। अब देखो ये पहले गुना होगा, 3 दूना 6, ऊपर जुड़ा जाएगा 7 और जो नीचे है वो नीचे, ठीक है। अब देखो 3 डिवाइड 3/7 गुना हो जाएगा, गुना प्लट दिए तो गुना हो जाएगा। उसके बाद 3 दिया 9, तो 9/7। ओके, अब हम चलते हैं ABCDEF पर। F, तो F है हमारा 5/3.4/7। देख लेते हैं, F है हमारा 5/3.4/7। ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। तो देखो 5 भाग है तो गुना, अब 3.4/7 है, 3.4/7 है, तो इसको हम पहले गुना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे ऊपर में, ठीक है। तो 7 21, 21 4 25, 25/7। पहले अभी बटा में लिखे तो भाग का भाग होगा 25/7। 5 डिवाइड है गुना में कर देंगे और 25/7 है, तो जब गुना में हम कर दिए तो ये पलट जाएगा, तो 7/25। ठीक है। अब देखो यहाँ ये कट जाएगा, मैंने आपको काटने का भी नियम उसी वीडियो में बताया था। तो अभी देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे कटता है, ऐसे ऐसे कटता है, यानी कि क्रॉस क्रॉस कटेगा, फिर इधर क्रॉस क्रॉस कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, फिर इधर भी ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। तो देखिए 5 गुने 7/25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 7/5। ओके, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1 नंबर, यानी कि ज्ञात करना था हमें, वो हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब 2 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। तो चलिए 2 नंबर पर, तो आ गए हम अपने 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम माने क्या हुआ, तो व्युत्क्रम माने हुआ उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, यानी कि सही भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्या है, यहाँ 3 लाइन है, देखो क्या क्या है। पहला है उचित भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ हमें तीन गो टॉपिक दिया है, उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्याओं के रूप में वर्गीकृत करना है, यानी कि इन तीनों के रूप में हमें बदलना है। तो देखो पहले तो समझो उचित भिन्न क्या हुआ, तो उचित भिन्न यानी कि सही 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 रहना चाहिए भिन्न, तो उचित हुआ। जैसे नहीं बोलते हैं वो काम करो लेकिन उचित समय पर, यानी सही समय पर, तो वही भिन्न निकालो लेकिन सही वाला। विषम भिन्न यानी कि कोई भी विषम संख्याओं वाला भिन्न, और पूर्ण संख्या यानी कि 1 से लेके अनंत तक। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 3/7। पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 3/7, ठीक है। तो देखो व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक है, तो हम इसका सीधा उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/3।
हम जब उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7/3। और उसके बाद बोला है क्या यहाँ, उचित भिन्न, उचित भिन्न और विषम भिन्न और पूर्ण संख्या, उचित भिन्न पूर्ण संख्या। अब यहाँ बताना होगा ये कौन सा भिन्न है, क्योंकि इसमें वर्गीकृत करना है। तो चलिए, तो देखो ये 7/3 है, पहला बात ये 7/3 है। दूसरा बात ये विषम भिन्न है, पूर्ण संख्या या उचित भिन्न। तो उचित भिन्न छोड़ दो, ये तो कोई काम का ही नहीं है। विषम भिन्न या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो हो जाएगा कोई संख्या रहेगा तब ना, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, अनंत तक रहेगा, तब ना होगा पूर्ण संख्या। तो यहाँ है हमारा 7/3, विषम है, 7 भी एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है। ओके, तो ये जो होगा ना एक विषम संख्या होगा, यानी कि विषम भिन्न होगा। तो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो दूसरा हमारा का क्या है, तो देखो दूसरा है 5/8। अब जल्दी जल्दी आप लोग बताइए 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो 5/8 को हम लिख सकते हैं 8/5। तो हम लोग लिख सकते हैं 8/5। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो देखो 8/5 है। अब ये बताओ ये क्या है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या। तो मैंने बताया ना, देखो मैं इतना पहले बात बता रहा हूं। देखो ये जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिटी, ऐसा संख्या में से कोई भी संख्या है तब हम बोलेंगे यह पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या वाला भिन्न। ऐसा संख्या में से कोई भी आ गया हल करने पर तब हम बोलेंगे ये पूर्ण संख्या। ओके, तो ऐसा तो संख्या आया ही नहीं, ठीक है, उचित भिन्न है ही। तो देखो अब यहां हम लिख देंगे, तो ये नहीं है, ये नहीं है, बच गया कौन, ये विषम भिन्न होगा। तो यहां हम लिख देंगे विषम भिन्न। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो हो गया विषम भिन्न। अब बच गया हमारा उचित भिन्न और पूर्ण संख्या। तो आगे क्वेश्चन चलेंगे तो हमारा उचित भिन्न भी आएगा और पूर्ण संख्या भी आएगा। देखते जाओ, सिर्फ समझते जाओ और उसके बाद तुम बनाना। उसके बाद तो देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 9/7। चलिए तीसरा है 9/7, ठीक है 9/7। तो देखो 9/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9। हमने लिख दिया 7/9। ओके, अब आपको पता चलेगा कैसे होगा, यहाँ क्या होगा। पहला बात ये होगा क्या, सीधी सी बात है ये नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात है ये नहीं होगा। अब बच गया 2, उचित भिन्न विषम भिन्न। तो देखो विषम भिन्न का क्या रिलेटेड था, विषम भिन्न का रिलेटेड था जब कोई संख्या, देखो जैसे 5 है, पहले देखो यहाँ शुरू से देखना, 3 है, 7 से हम भाग देंगे, 3 दूना 6 हो गया 1, और फिर 1.2/3। इसका आया क्या, मिश्रित रूप 5/8, 5 × 5 3, 1.3/5।
बस जितना समझा रहे हैं उतना देखते जाओ। और 9/7, ठीक है। तो देखो 9/7 है, तो इसमें हमको क्या भाग लगेगा, क्या नहीं लगेगा। पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तुम एक बात गौर करना। क्या गौर करना, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हल मैंने क्या क्यों किया था, यही समझाने के लिए। इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है ये ऊपर वाले से छोटा है, ऊपर वाले से छोटा है। कब छोटा है, जब हम इसे व्युत्क्रम कर दिए तब ना छोटा है। जब इसे हम व्युत्क्रम कर दिए तब ना छोटा है। और नहीं तो देखो व्युत्क्रम करने से पहले ये क्या था, नीचे वाला बड़ा था, ठीक है। नीचे वाला बड़ा था, तो क्या 7 में भाग लगता 3 से, क्या लगता 7 में 3 से भाग, नहीं लगता, नहीं ना लगता। तो ये एक भिन्न तो था, लेकिन ये एक उचित भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भाग नहीं लग सकता था, ठीक है, क्योंकि ये भाग नहीं लग सकता था। अब देखो यहाँ 8/5, ये भी एक भिन्न है, इसमें क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो देखो नहीं लगेगा भाग, तो ये भिन्न है पर उचित भिन्न था, उचित भिन्न नहीं था, क्योंकि इसमें भाग नहीं लग सकता था, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ तुम देखो 9/7 है, नीचे 7 से 9 में भाग तो लग जाएगा ना, एक बार में लग जाएगा। तो देखो ये हो गया ना, ये 7/9 एक उचित भिन्न हो गया। तो पहले हमें तो भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम याद कीजिए, तो इसका तो व्युत्क्रम हो जाएगा 7/9। तो पहले तो ये उचित भिन्न था ना, तो इसका हो जाएगा आंसर उचित भिन्न। इसमें हमारा मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक वो उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न है ना, यही मेन टॉपिक है। क्योंकि ना पूर्ण संख्या तो सिंपल निकालने का एक ट्रिक है, वही 1 2 3 आएगा तो ही पूर्ण संख्या होगा। और दूसरा है उचित भिन्न, तो उचित भिन्न ही हमको सिर्फ ढूंढना है, और विषम भिन्न ये सब अपने आ जाएगा। आओ होगा पकड़ लो। तो देखो उचित भिन्न पता चल गया। कब हम पहचान लेंगे, देखो जब ऊपर वाला छोट हो, ऊपर वाला मतलब देखो सुनो, जैसे नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो तब होगा उचित भिन्न। नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो तब होगा उचित भिन्न। नीचे वाला ऊपर वाला से छोटा हो तब होगा उचित भिन्न, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाला से छोटा हो तब होगा उचित भिन्न। इतना तक ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा है हमारा 6/5। चौथा है हमारा 6/5। नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है, तो देखो 6/5 क्या लिख देंगे हम यहाँ, उचित भिन्न। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है तो होगा उचित भिन्न। नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है तो होगा उचित भिन्न। तो चलिए अब चलते हैं हम कितना 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितना था ये, 4 नंबर उचित। ओके, अब है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां कर रहा है हमारा 12/7। देखिए जल्दी जल्दी समझ गए आप तीनों। तो 12/7 है, नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है, तो 7/12 उचित भिन्न। ठीक है, तो गड़बड़। चलिए अब छठे नंबर पर चलते हैं। तो छठा 1/8। 1/8 अब इसे हम पलटेंगे।
तो देखो यहाँ 1/8 का हो जाएगा 8। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1/8 है, मैंने भी उत्क्रम किया यानी उल्टा किया तो 8 आ गया, बटा में एक छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके अनंत तक के संख्याओं में एक ये है 8। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, अब हो गया 1/8। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 1/11। तो ये भी पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहाँ करें? चलिए यहाँ देखिए, एक बटा 11। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे। तो देखो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 11, हो जाएगा 11 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर भी क्वेश्चन, 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो आ गए हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरे नंबर में भी हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखो इसमें भी हमें भाग करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, राइट साइड को मैं पलट दूंगा। तो इसके बटा में एक रहता है छुपा हुआ, लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो छोड़ देते इसे। तो देखो अब 7/3 डिवाइड है, तो ये गुना में पलट जाएगा। ठीक है, गुना में पलट गया। अब देखो इसको हम पलट देंगे, राइट साइड को मैं पलट दूंगा। 2/1 रहता है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो 7/3 गुने 1/2, तो इससे इसे गुना हो जाएगा और इसमें इसे, तो इसका आंसर जो होगा 7/6 होगा। अब इसमें आप बता सकते हैं ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है या फिर कौन सा भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न है या पूर्ण संख्या है या कि विषम भिन्न है। तो देखो नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है, तो ये एक उचित भिन्न होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा 4/9 डिवाइड है तो गुना, 5/1 है तो 1/5 छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं। 5/1 तो 1/5। अब 4 को 4 से गुना कर दो, 9 तो 45, ये भी सम भिन्न है। अब चलिए तीसरे नंबर पर 6/13 डिवाइड है तो गुना, और 7/1 है तो 1/7, तो 6 और 21। अब ये कटेगा, देखो कैसे, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि 2/7। अब हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक मैंने आपको सिखाया है, तो मैं कर देता हूँ सीधा। 4 × 12 1 13/3 गुने 3/1 है तो 1/3, 13 और 3 × 9। अब देखो 3 दूना 6 है, 7/2 डिवाइड है गुना 1/4, 7 4 दूना 8। अब देखो 28 29 30 31 बटा 7, 31/7 डिवाइड है गुना 1/7। अब देखो 31 का 31, 7 7 49। सबको डब्बा में घेर देते हैं, इसको कोई चुरा न दे। तो 3 नंबर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो आ गए हम अपने 4 नंबर एंड लास्ट नंबर पर, यानी कि अब हमारा ये जो 4 नंबर है 160 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल यानी दशमलव वाला। तो देखिए अब हमारा दोनों फेट दिया हुआ है, मतलब दोनों भिन्न ही है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। चलिए 2/5 डिवाइड है गुना, पलट देंगे इसको 2/1, 2 दूना 4/5। इसको कोई चुरा न ले, इसलिए डब्बा में घेर देते हैं हम लोग। अब देखो 4/9 डिवाइड है गुना 2/3, 3/2। अब देखो 9/2 है, 9/2 है, तो हम देखो पहले 4/3, 4 और 3 को गुना कर लेंगे, 4 × 12, 9 दूना 18। नहीं हुआ इसके आंसर, क्योंकि ये कटेगा। कितना से काट दे इसको हम,
तो काट देते हैं हम इसे 2 से, 2 छक 12, 18, 3 दूना 6, 3 6 9, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। ओके, अब देखो 3/7 है, डिवाइड है तो गुना, 8/7 है तो 7/8, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़ना सिखाया मैंने। 3 दूना 6, 6 1 7/3, डिवाइड है गुना, 3/5 है 5/3, ऑप्शन है 45/9। अब देखो 3 दूना 6 और 6 1 7/2, डिवाइड है तो गुना, 8/3 है तो 3/8, अब 7 ये 21, 8 दूना 16, और ये कटेगा क्या? नहीं 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 कटेगा। अब देखो यहाँ 2/5, डिवाइड का डिवाइड, क्योंकि ये पूर्णांक है, पहले पूर्णांक से निकालेंगे। 2 × 2, 2 × 3/2, 2/5 डिवाइडेड नहीं है तो हो गया। अब गुना 3/2 है तो 2/3, 2 2 4, 5 3 15। अब देखो ये दोनों पूर्णांक में है, दोनों को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम गुना करेंगे। तो देखो 5 के 15, 15 1 16/5, डिवाइड है तो गुना, 3 1 3 और 4 5, 5/3। अब पलटेंगे हम, देखो अब कैसे पलटेंगे? 16/5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? चलिए हम मिटा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। एक दो क्वेश्चन बच गया है, मिटा के बता देते हैं। तो देखो 8वां नंबर है हमारा क्वेश्चन, नहीं ये 7वां है। 3.1/5, 3.1/5 डिवाइड 1.2/3। चलिए देखिए, तो देखो 5 किया, 15 15 1 16/5, डिवाइड है गुना, नहीं पहले डिवाइड, पहले चेंज होगा इसलिए पहले डिवाइड, उसके बाद 3 × 3 और 3 2 5/3, उसके बाद देखो यहाँ 16/5 गुने 5/3 है तो यहाँ 3/5, और उसके बाद 16 तिहाई 48 यानी कि 48, 5 5 25, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो वो है हमारा 2.1/5 डिवाइड 1.1/5। अब देखो ये कैसे बनेगा? तो देखो पहले तो पूर्णांक को चेंज करेंगे हम, 5 दूनी 10 और 10 1 11/5, और भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा, और उसके बाद गुना में नहीं, पहले ये भी चेंज होगा, भाग हो जाएगा। 5 × 5 है 5 1 6/5, 11/5 डिवाइड है गुना 5/6, और ये कट जाएगा 11/6। ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया है। अब हम अगले एक्सरसाइज के लिए थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। वैसे ही हेल्पफुल क्लास 7 के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। ओके।